तो दुर्गा पूजा करने देती, ना वो हमें काली पूजा करने देती, ना वो हनुमान जयंती का जुलूस मनाने देती। डॉक्टरों की अगर रेप हो जाए तो उस पे अंदर का तंत्र उसको दबाने का काम करता है। कोई हिंदू की हत्या हो जाए तो तंत्र दबाने का हिंदुओं को ही काम करता है। कोई आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, कोई मंगल यात्रा नहीं निकाल सकते। हाँ, सभी के मुंह में दही जम गई है। जहां हिंदू मारा जाता है उसके लिए एक बयान नहीं देता। अब जैसे बंगाल की उदाहरण ले लीजिए, ममता ने मौन व्रत धारण कर लिया है। हिंदुओं पे अत्याचार विगत कितने वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन अभी जो बीते कुछ दिनों में भी जो दुर्घटना घटी है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मुंह में दही जम चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। आज उत्तर प्रदेश में और खास तौर से नोएडा में एक बड़ी विशाल यात्रा हनुमान जन्मोत्सव के दौरान की गई, लेकिन वहीं यहाँ पे भी हिंदू हैं और बंगाल में भी हिंदू हैं, लेकिन वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या बर्बरता हो रही? देखिए, बंगाल में जिस तरीके का जंगल राज है, वहाँ वो सरकार की सह पे वो जो एक ममता डायन नाम की जो एक राक्षसी बैठी हुई है सरकार में, वो ये पूरे तंत्र से और जिसको कहते हैं सहायता करके बांग्लादेशियों को बुलाया जाता है। इसमें उन लोगों का हाथ नहीं है, ये बाहर से बुलाए गए बांग्लादेशी और बाहर से मंगाए गए हथियार और पैसा, ये वो काम कर रहा है जिसको सह दे रही है सरकार, और उसके द्वारा वहाँ से हिंदुओं के ऊपर ये एक्शन हो रहे हैं, हिंदुओं को मरवाया जा रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो काम डायरेक्ट एक्शन डे वाले दिन हुआ था, ये लगभग वैसा ही दोहराने की कोशिश थी मुर्शिदाबाद में, और दोहराया भी गया काफ़ी हद तक। लेकिन आप देख रहे हैं ये हिंदुओं का जन सैलाब, ये सिर्फ यहाँ कभी बंगाल ना बने, ये सिर्फ उसका प्रयास नहीं है, बल्कि बंगाल के हिंदू, उनके अंदर भी वही रक्त है जो हमारे अंदर बह रहा है। वो भी इस चीज़ को देखें और वो स्वयं की ताकत को समझें कि ये नपुंसक हिजड़े सारे विश्व में छुप कर अटैक करने वाले, झुंड में अटैक करने वाले, ये वो हिजड़े हैं जो इस देश को कमज़ोर कर रहे हैं और दीमक हैं। ये अगर थोड़ा सा इनका प्रतिकार वो करेंगे तो ये कहीं नजर भी नहीं आएंगे। तो भैया वो कह रहे हैं, थोड़ा सा आगे कह रहे हैं, बीएसएफ वाले जब तुम्हारे लोग जाएंगे ना, तब उसके बाद तुम्हारा बदला लेगा। इस तरीके से देश में नहीं, बीएसएफ कहाँ जाएगी, पहली बात तो ये। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा रक्त है वही उनका रक्त है, बस थोड़ा सा उबलने की देर है। बीएसएफ वाले चले जाएं और उसके बाद वो रक्त अपने वजूद को समझ जाए, तो ये जो जो बांग्लादेशी हिजड़े कुछ आए हैं और उकसा रहे हैं और जो उपद्रव कर रहे हैं, ये एक भी नहीं दिखेंगे, ये बंगाल में एक भी दिखेंगे नहीं। और इनका सर्वनाश है। ये एक बार गुजरात में देख चुके हैं, कईयों बार देश के दूसरे हिस्सों में देख चुके हैं, सिर्फ प्रतिकार की देर है। मैं बंगाल के अपने हिंदू भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूँगा कि अपने रक्त के प्रवाह को थोड़ा तेज कीजिए और अपने इतिहास को पढ़िए, जिससे कि ये जो कुछ नपुंसक, जो चेहरा छुपा कर वार करने वाले, झुंड में वार करने वाले जो कुछ हिजड़े हैं, इन्हें सबक सिखाया जाए। भाई साहब, वैसे साहब, जब कभी फिलिस्तीन में कोई होता है, मजलूमों के साथ गलत होता है, संसद में बैठ के जय फिलिस्तीन बोल देते हैं। आज भाईचारा खत्म हो गया क्या देश में? बंगाल में क्या हो रहा है? ओवैसी जी तो सीधे सीधे बोलते हैं, और उनके जो पूर्वज रहे हैं उनका भी सीधा सीधा एजेंडा रहा है कि भारत को किसी भी प्रकार से यहाँ के हिंदुओं को निकाल करके भगा दिया जाए और भारत को भी एक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। उनका सीधा सीधा कहना है। लेकिन फिर कहाँ गए वो लोग जो चुनावों में वोट मांगते हैं, लेकिन आज भी एक बाइट नहीं निकली, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो। हाँ, सभी के मुंह में दही जम गई है। जहां हिंदू मारा जाता है उसके लिए एक बयान नहीं देता। अब जैसे बंगाल की उदाहरण ले लीजिए, ममता ने मौन व्रत धारण कर लिया है। हिंदुओं पे अत्याचार विगत कितने वर्षों से हो रहे हैं, लेकिन अभी जो बीते कुछ दिनों में भी जो दुर्घटना घटी है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, मुंह में दही जम चुका। इसको लेकर के कल विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ के डीएम को ज्ञापन भी दिया है और पूरे देश में उसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। अखिलेश यादव भी कुछ नहीं बोल रहे भैया, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो सरगना है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि मैं हिंदुओं के इस नरसंहार में ममता के साथ हूँ। चुप कहाँ है वो? बोल तो रहे हैं कि वो बंगाल में हो रहे नरसंहार में ममता के साथ हैं, हिंदुओं के साथ नहीं है। और वो 35 के झोंके में अगर बह रहे हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है अब उत्तर प्रदेश का चुनाव, ज़्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश का चुनाव। 2 अंडे ले करके जाएंगे अखिलेश भैया। पिछली बार तो टोटी ले जाने को मिल गई थी, इस बार टोटी भी मिलने वाली नहीं है। जय श्री राम। लगता है
है कि मतलब हिंदुस्तान में और खासतौर से केंद्र की सरकार इस पर क्यों कड़ा एक्शन नहीं ले रही? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पे एक्शन लेना चाहिए। वहां पे भी पिछली जो सरकारें थी, जब जरूरत पड़ी तो 15-15 राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम भी यही मांग कर रहे हैं इस सरकार से कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। मोदी जी कहां सो रहे हैं, कहां सो रही है सरकार? हिंदू मर रहे हैं, कब जगेगा गृह मंत्रालय? कितने और हिंदुओं की जान मांग रही है ये सरकार? आखिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने में कमी क्या रह गई है? क्या अब जब बंगाल हिंदू विहीन हो जाएगा कश्मीर की तरह, तभी वहां के बारे में सोचा जाएगा? क्या तभी सोचा जाएगा? नहीं, अब मोदी जी को भी मुझे लगता है सोचना नहीं चाहिए। अब एक्शन लेने का वक्त है। या तो ममता को उठा करके जेल में डालें या वहां राष्ट्रपति। वही ममता है, कहती माँ माटू मानुस सबको साथ में लेके। कोई माँ माटी मानुस नहीं, इनका माँ से मुसलमान, सिर्फ एक ही है इनका माँ। कोई मानुस नहीं, कोई माटी नहीं, सिर्फ माँ से मुसलमान को साथ लेकर चलती हैं और बा से बांग्लादेशियों को और रा से रोहिंग्याओं को हो सकता है। ये माँ माटी मानुस का नारा झूठा है, सिर्फ दिखावा है। जैसे कि अखिलेश का पीडीए है, वही ममता का माँ माटी मानुस है। सहमत हो? ताली बजाइए भाई साहब। एक बात ये बताइए, कह रहे यहाँ से कब से रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाहर जाएंगे? नहीं, अब हमारे उत्तर प्रदेश से आप देखिए, प्रतिदिन नोएडा ही नहीं, लखनऊ, नोएडा, कभी मुजफ्फरनगर, अभी कल कुशीनगर में 15 पकड़े गए। प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। जैसे घरों में दीमक लग जाती ना, तो एक एक निकाली जाती है, 4-4 निकाली जाती, फिर 10-12 निकाले जाते, वैसे निकाले जा रहे हैं। नोएडा से अब तक 123 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी भेजे जा चुके हैं डिटेंशन सेंटर में। और अभी तो जैसे अब आज ये कार्यक्रम चल रहा है तो धीमा पड़ जाता है, लेकिन रुका नहीं है। उत्तर प्रदेश तो रोहिंग्या बांग्लादेशी विहीन होगा अगले कुछ समय में। ये बाबा का वादा है और हर हिंदू का इरादा है। अच्छा, बाबा की डिमांड फिर वहाँ क्यों हो रही है आखिर में? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं योगी का मूल मंत्र चलेगा। बाबा की डिमांड तो इटली तक है। बाबा का तंत्र ही ऐसा है, आप समझिए। जब मेलोनी बाबा के बुलडोजर की मांग कर सकती है कि जो भारत इंडिया के जो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, जिस तरीके से ये जो कब्जाधारी हैं, जिस तरीके से ये सड़क पे अतिक्रमण करने वाले हैं, सड़क पे रोक कर नमाज करने वाले हैं, और जो ये मजहब के नाम पे ये जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जब ये इटली में उपद्रव करने लगे तो उन्होंने बाबा की मांग की। फिर ममता जैसों को अगर लाइन में लगाना है तो अब बाबा जैसों को ही आगे लाना है। एक इलाज बिल्कुल बाबा राज। क्या लग रहा है और किसी के पास ऐसा नहीं है? नहीं, और किसी के पास नहीं है, बहुत सारे, लेकिन बाबा जैसा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री एक बार बन जाने दो, मैं ये कह रहा हूँ, ये ममता अखिलेश वखिलेश जितने हैं सब लाइन में लगा दिए जाएंगे, सब किनारे बना दिए जाएंगे। लेकिन भैया एक बात ये समझाइए, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कह रहे भाई ये जो कुछ लोग हैं ना प्रोपेगेंडा फैला रहे। अरे ममता बनर्जी की जिंदगी प्रोपेगेंडा होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। उनकी जिंदगी और आने वाला समय, उनकी जिंदगी में ऐसा प्रोपेगेंडा फैलेगा कि वो उनसे संभाले नहीं संभलेगा। भाई दुर्गा पूजा हम कराते हैं और फिर नमाज हम बढ़िया से कराते ना तो दुर्गा पूजा करने देती, ना वो हमें काली पूजा करने देती, ना वो हनुमान जयंती का जुलूस मनाने देती। डॉक्टरों की अगर रेप हो जाए तो उस पे अंदर का तंत्र उसको दबाने का काम करता है। कोई हिंदू की हत्या हो जाए तो तंत्र दबाने का हिंदुओं को ही काम करता है। कोई आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, कोई मंगल यात्रा नहीं निकाल सकते। और क्या चाहिए है? संदेश खाली किसने नहीं देखा? उनका एक टीएमसी का नेता 70 हिंदू औरतों के बलात्कार कर रहा है तंत्र के सहारे। तो ममता का जीवन प्रोपेगेंडा में बदलने वाला है आने वाला समय। ये बात मेरी नोट कर लीजिए। ममता के संग इस बार बंगाल की जनता कोई ममता नहीं दिखाने वाली। आखिरी सवाल एक आखिरी सवाल है, मौलानाओं के साथ में मीटिंग करती हैं, कहते हैं कि आपने तंत्र को संभाल रखा है, बचा रखा है आप लोगों ने। देखिए, औलाना और मौलाना, इनके साथ अखिलेश ने भी बहुत मीटिंग करी थी, ठीक है। इनके साथ वहाँ वो क्या नाम है उनका, राजस्थान वाले, इन्होंने भी बहुत मीटिंग करी। खुद राहुल गांधी भी बहुत मीटिंग कर चुके हैं। एक सीमा तक इनके मतलब जो कहते हैं ना कि एक सीमा तक ये औलाना मौलाना साथ दे सकते हैं। अब वो जो सीमा है वो पार हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस बार जनता कोई ममता नहीं दिखाएगी इस डायन के